सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर सिक्योरिटी उमूर। मोहम्मद अली साहब, मामला तो बड़े अरसे से चल रहा है, लेकिन मामला आपको लगता है और ज़ाहिर है अपैरेंटली विजिबली ज़्यादा गंभीर हो गया है। अगर जाने भी जा रही हैं, दोनों अतराफ से जानी नुकसान भी हो रहा है, सो इस मामले का हल क्या है? अल्टीमेटली तो बातचीत ही होनी होगी और बातचीत ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने देखा है जब अनाओं की जंग बन जाती है, इस तरह के मामलात किसी भी खित्ते में हों, चाहे बलूचिस्तान में हों, चाहे यहाँ पे हों, चाहे पाकिस्तान के और किसी खित्ते में हों, तो उसका खमियाजा दिहाइयों मुल्क को भुगतना पड़ता है, पड़ा है। जी अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। आपको अस्सलाम वालेकुम और आपके देखने वालों को भी गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम। देखें, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पे इस वक्त एक इंतहाई दानिशमंदी और संजीदगी का तकाजा है आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को बेहतर बनाने के हवाले से। लेकिन इसके क्विकली मैं बता दूं, 4 पहलू हैं। एक पहलू तो खुशाइंद ये है कि देखिए, जो जमहूरी अमल है और इसमें बड़े पैमाने पे हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का शरीक होना, वोटिंग के अमल में शरीक होना और मुल्क की बड़ी जमातों का जोशो बलबले के साथ इलेक्शन मुहिम करना और अपने एजेंडे को पेश करना, इस बात का सबूत है कि जो अक्सरियत है हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की, वो पुरअमन, इखलाक, आइन और कानून के दायरे में अपने हकूक़ के हुसूल के लिए, अपने मेयार ज़िंदगी की बेहतरी के लिए एक जायज़ जिद्दोजहद सियासी अंदाज में करना चाहते हैं, जो उनका हक भी है और मैं समझता हूँ हर हुकूमत और रियासत को उसका एहतराम भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बुनियादी तौर पर बसा औकात उनको इंगेज करने की भी कोशिश की गई, उनको इनवाइट भी किया गया और एक पुरअमन ज़िम्मेदाराना अंदाज से सियासी अमल में वो शरीक नहीं होना चाहते और जमहूरी अमल या जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको वो रिजेक्ट करते हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि वो सियासत के गार्ब में दर हकीकत इंतशार बर्पा करना चाहते हैं और हुकूक का नारा लगा के डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के हवाले से गलत फहमियाँ पैदा करना चाहते हैं, जो कि तीसरा पहलू है, यानी कि वो एक मुल्क दुश्मन एजेंडे को सियासी अंदाज में आगे बढ़ाने का एक यूं समझें कि हरबा दिखाई देता है। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, जाहिर है वहाँ पे जब हम यहाँ देखते हैं कि हुकूक की जो तहरीक है वो बहुत से अनासर ऐसे होते हैं जो उसको हाईजैक करने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो अब तफरीक कैसे की जाए? मतलब अवाम को ये कैसे बताया जाए कि हाँ जी ये आपके हकूक़ हैं, ये लोग आपके हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बाज़ लोग जो हैं आपके अंदर ही मौजूद वो इसको पुरतशद्दुद बना रहे हैं। इसके लिए कौन किरदार अदा कर सकता है? इसमें पाकिस्तान की सियासी क़यादत कोई किरदार अदा कर सकती है, इसमें कश्मीर की सियासी क़यादत कोई किरदार अदा कर सकती है, क्योंकि कश्मीर की अपनी सियासी क़यादत, उनके MLAs वगैरह वो तो इर्रेलेवेंट हो गए थे इस तहरीक के चलने से ही, क्योंकि ये जो तहरीक के रूह रवां थे वो उनको भी खातिर में नहीं लाते थे। सो अल्टीमेटली तहरीक चलाने वालों और हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों को बात करनी होगी, किसको किससे बात करनी होगी, बिकॉज दिस नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया अब्दुल्ला। मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल बहुत संजीदगी और दानिशमंदी का तकाजा करती है और मैं समझता हूँ हर स्टेक होल्डर, चाहे वो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत हो, चाहे पाकिस्तान की सियासी जमातें हों, रियासती इदारे हों, उन सब को मैं समझता हूँ एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ इस सिचुएशन को एहतियात के साथ भी डील करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि मीडिया के ज़रिए से, आप जैसे बाशऊर और वेल इन्फॉर्म्ड एंकर्स के ज़रिए से आवाम को और खुसूसन हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को ये बताना ज़रूरी है कि वो उन लोगों में जो कि आइन और कानून और इखलाकी दायरे में रह के आपके हुकूक के लिए आवाज़ भी उठाते हैं और कोशिश भी करते हैं, उनमें और वो लोग जो सियासी नारे लगा के दरअसल कश्मीरियों को पाकिस्तान से बदज़न करना चाहते हैं और तशद्दुद और इंतशार का रास्ता अपनाते हैं, उनमें तफरीक करें। और जिस तरह आपने हवाला भी दिया अपने इब्तदाई कलमात में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग जो इन मुजाहिरों में भी आपको नज़र आ रहा है जिस तरह विजुअल्स में कि वो हथियार उठाए हुए हैं और वो कोई आम पुरअमन और पुरजोश सियासी कारकुन नहीं है, बल्कि साफ नज़र आ रहा है कि वो बड़े ट्रेंड और आला तरबियत याफ्ता जो है वो
किसी मुसल्लह तंजीम से उनका ताल्लुक है और उन्होंने उसकी तरबियत भी हासिल की है। और आप देखें उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, उनकी महारत और हथियार को इस्तेमाल करने का जो एतमाद है वो एक आम सिविलियन और सियासी कारकुन का नहीं होता है। और अभी जिस तरह आपने क्लिप भी सुनवाया जो आला जो पुलिस अफसरान का, उनके पास जदीद तरीन गैर मुल्की असलहा भी मौजूद है। तो ये वो हक़ाइक़ हैं जो हमारे बाशऊर और गैरतमंद जो और पुरअमन कश्मीरी बहन भाई हैं उनको समझना और उसका इदराक करना बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ नारों के की गूंज में जो दहशतगर्द जो अनासिर हैं। मोहम्मद अली साहब, हम यहाँ गुफ्तगू कर सकते हैं, हम यहाँ कोशिश कर सकते हैं, हम यहाँ तरवीज दे सकते हैं कि इन लोगों को समझना ज़रूरी है, लेकिन देखें प्रैक्टिकली किसी को जाके बात करनी होगी, किसी को जाके ये प्रोसेस लीड करना होगा, किसी को जाके ये प्रोसेस इनिशिएट करना होगा। पहले भी बहुत दफ़ा बातचीत हो चुकी है हुकूमत पाकिस्तान से लोग सीन मतलब कौन आप हु डू यू थिंक इज़ एन आइडियल कैपेसिटी के मुजाहिरीन से जाके बात हो, जो मकामी क़यादत है कश्मीर की उसको साथ बिठाया जाए, पाकिस्तान के सियासतदान साथ बैठें, रियासत के रिप्रेजेंटेटिव साथ बैठें, बिकॉज़ किस तरह आपको लगता है कि इस मामले का हल निकल सकता है? बिकॉज़ ज़ाहिर है इसका हम सब के मफाद में यही है कि इस मामले का हल निकले। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए मुख्तसरन मैं इस जो वे फॉरवर्ड है उसके दो पहलू आपके सामने तजवीज़ करूंगा। पहली बात ये है कि जो लोग जेन्युइनली गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अपने म्यार ज़िंदगी और हुकूक की के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जो कि उनका हक है, लेकिन वो आइन और कानून के दायरे को रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ तो डेफिनेटली रियासत, सियासी कायदीन, चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे आज़ाद कश्मीर के हों, उनको इंगेज करना चाहिए और मुसलसल इंगेज करना चाहिए। लेकिन उनकी सफ़ों में जो ऐसे लोग हैं जो मुंतशिर करना चाहते हैं, इंतशार फैलाना चाहते हैं, तशद्दुद को इस्तेमाल करते हैं, उनको इन सियासी जो मूवमेंट है उसके अंदर पहचानना और उनको अलग करना, उनको आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है। देखें दहशतगर्द जो है अगर आप उससे मुज़ाकरात करेंगे किसी कालिदम तंजीम से, तो वो तो उसको लेजिटिमाइज करने के, उसको मजीद एम्बोल्डन करने के मुतरादिफ होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि एक जो मौक़िफ़ और बयानिया है हमारी रियासत का, हमारी सियासी और कौमी क़यादत का, वो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए कि हम हर कश्मीरी जो कि अमन के साथ अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है उसका एहतराम भी करते हैं, उसके मसाइल को सियासी अंदाज में मिल बैठ के हल भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे, हथियार उठाएंगे, रियासत के खिलाफ वायलेंस करेंगे, तो हम कानून के दायरे से आपको देखेंगे और कानून से आपकी सियासत जो है वो बालातर नहीं हो सकती और ना होना चाहिए। आपको लगता है कि इलेक्शन का फेज़ जब फेज़ 2 और फेज़ 3 मुकम्मल हो जाएगा, जब एक नई असम्बली सामने आएगी, तो तब शायद एक बेहतर माहौल बन सके? अभी तो इलेक्शन की गहमा गहमी भी है ना, उसकी गर्मा गर्मी ज़रा ज़्यादा है, गहमा गहमी तो कम है, गर्मा गर्मी ज़रा ज़्यादा है। सो तब जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनके ज़रिए बातचीत आगे बढ़ाई जा सकती है, मामलात को हल की तरफ लेकर जाया जा सकता है। डू यू थिंक दैट कैन हेल्प? डेफिनेटली अब्दुल्ला, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। देखें क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सियासी कायदीन हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का एतमाद का वोट हासिल करके जिनको खुद हमारे कश्मीरी बहन भाई चुनते हैं, वो तो इस बात का जमहूरी, आईनी, कानूनी और अमली सबूत है कि वो अपने मसाइल के हल के लिए उन पे एतमाद करते हैं, अपने ग्रीवेंसेस के एड्रेस के लिए उनको उनकी तरफ देखते हैं। तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा एक लेजिटिमेट और सियासी और पुरअमन जो जिम्मेदार हैं वो डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर के लोगों की चुनी हुई क़यादत है। उनका ये हक भी है, उनकी ये जिम्मेदारी भी है, उनका ये फ़र्ज़ भी है और डेफिनेटली उनसे भी ये तवक्को की जाती है कि वो डेफिनेटली जो मसाइल हैं उनको समझें, बेहतर अंदाज में हल करें, तवक्कुआत को पूरा करें, बैड गवर्नेंस के मसाइल हल करें और एतमाद अपने अवाम का हासिल करें। और इसी ज़रिए से मैं समझता हूँ बतदरीज जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं उनको पहचानें, उनको आइसोलेट करें, एक्सपोज करें और मुल्क दुश्मन जो साजिश है पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान गलतफहमियां पैदा करने की, उसको भी नाकाम बनाएं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू अली साहब।